हेलो, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स विद महेंद्र में। आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चांतर संकारक या बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फलन जो हमारा दे रखा है y बराबर एफ एक्स है। अब x का मान यहाँ पे हमारा होता है ए प्लस एच, ए प्लस 2h ऐसे और a माइनस एन एच। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, जिससे आपकी अच्छे से समझ में आएगा। और नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से आप जुड़ जाएं, ताकि आपको पूरे के पूरे नोट्स आपको वहाँ से प्रोवाइड हो सके। तो देखो, अब आगे चलते हैं हम। ये जो मान है हमारा, यहाँ पे y की जगह रखेंगे तो एफ ए और एफ ए प्लस एच, ऐसे हमारा एफ ए माई प्लस एन एच, यहाँ पे प्लस है, सॉरी। और इसके बाद अब हम ज्ञात करते हैं पश्चांतर संकारक। अब पहले हमने पढ़ा था कि ये डेल एफ एक्स हमारा अग्रांतर संकारक है, जिसको हम लिखते हैं कि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। और जो हमारा ये पश्चांतर संकारक है, इसको ऐसे डेल लिखते हैं, उल्टा डेल, जिसे हम नेबुला कहते हैं। इस विज्ञान की इस चैप्टर में हम इसको बोलेंगे नेबुला। ये मान जो होता है ये भी हमारा ऐसे ही होता है, एफ प्लस एच माइनस एफ ए। डेल एफ एक्स बुक में हमारा जो ये दे रखा है ये उल्टा है, ऐसे एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। तो यदि हम इसको उल्टा माने, ए माइनस एच ए ऐसे उल्टा दे रखा है उसमें, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आगे हम चलते हैं, हम आगे चलिए। तो डेल एफ एक्स, इसके बाद हम ऐसे ही डेल एफ ए प्लस एच भी हमारा निकल जाएगा, जैसे एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। वैसे ही अभी हमारा डेल स्क्वायर भी निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। तो ऐसे हम निकाले जाएंगे। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आवाज़ संबंधी, वॉइस संबंधी और कुछ भी। यदि आपको क्लियरिटी में समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको देखते हैं। चलो, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है। साइन 30 का मान हमें दे रखा है, साइन 35 का दे रखा है, साइन 40 का दे रखा है, साइन 45 का दे रखा है और साइन 25 का हमें ज्ञात करना है। और इसकी पश्चांतर सारणी हमें बनानी है। तो देखो, अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि x का मान हमने लिख लिया है। अब एफ वाई बराबर एफ एक्स हमारा ये फलन है। तो फलन का मान हम लिख देंगे 0,5000। और इसके बाद हमें एक लाइन खाली रखनी है, जिससे हम डेल एफ एक्स का मान यहाँ पे लिख सकें। और इसके बाद 30 का मान है हमारा 5736,0428। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, 1 मिनट। ये देखो, अभी यहाँ पे 25 का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है और 30 का मान 5000 हमारा दे रखा है। 35 का मान मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.5736। और इसके बाद हमारा 40 का मान है 6428, उसके बाद 7071। आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से। इसके बाद हमारा डेल एफ एक्स हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो इन दोनों का अंतर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ ये होगा y25 का मान हमारा। तो ये y25 जो है हमारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद इन दोनों का अंतर 25 और 35 का जो अंतर है वो आएगा हमारा 0.0736। ये आप इन दोनों को माइनस करके आप देख सकते हैं। इसके बाद इन दोनों का जो अंतर आएगा 35 और 40 का जो अंतर है वो है 0.0692। और इसके बाद इन दोनों का जो अंतर आएगा वो है 0643। अब इसके बाद इन डेल स्क्वायर एफ एक्स या डेल स्क्वायर मान हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर हम इसका निकाल नहीं सकते, तो ये हो जाएगा डेल y 25, ये हमें ज्ञात करना है।
इन दोनों का अंतर जो होगा वो होगा -0.0044 और ये हो जाएगा -0049। अब हमें y यहाँ पे डेल और डेल स्क्वायर, अब आएगा हमारा डेल क्यूब y 40 हमें ज्ञात करना है और ये हमारा हो जाएगा 0.0005। अब हमें ऐसी संख्या लानी है जो या तो एक आ जाए या फिर पूरे कॉलम में सभी संख्याएं समान आ जाए, यहाँ तक हमें हल करना होता है। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी हम मान लेते हैं कि ये तृतीय जो संख्या है ये अचर है हमारी, तो डेल क्यूब y 40 को हम इसके बराबर मान लेंगे, तो ये जो संख्या है हमारी ये आ जाएगी 0.0005। फिर इन दोनों का जो अंतर होता है हमारा, इसका और इसका, ये अंतर इसके बराबर होता है, तो हम मान लिखेंगे डेल y 40 इक्वल टू डेल स्क्वायर y 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 0.0044। अब हम मान रखेंगे इसका, जो इसका मान है 0.005 माइनस, और ये इधर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 0045 इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई की पावर 5। तो डेल स्क्वायर वाई 5 का जो हमारा मान आएगा वो आएगा 0049। तो वाई स्क्वायर 25 का मान आ गया हमारा 0.0049। अब इसके बाद ये मान जो होगा ये रेशो इन दोनों के योग के बराबर होगा। क्या आपको पता है क्या कि डेल वाई 25 माइनस 0.037 ये इक्वल होगा इस मान के, तो ये मान जो हमारा ये आएगा 0049। तो डेल वाई की पावर 25 ये मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक गलती हो गई, देखो ये माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा, तो ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ पे -39 आएंगे हमारे आंसर। अब ये -39 यहाँ पे, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो हमारे आंसर जो आने वाले हैं वो है ये डेल 20 का मान हो जाएगा हमारे 0.075। देखो कैसे, ये जो y5 है ये यहाँ पर ऊपर है तो ये वाला प्लस होगा और इधर वाला माइनस, और ये इसके मान के बराबर होगा, ये -0.0049। अब डेल 25 का जो मान है वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगा क्या, तो 0.5000 में से हम क्या y की पावर y 25 और इधर होगा हमारा 0775, तो y 25 का मान होगा हमारा 0.4225। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो आगे हमारा, अब हम अगले वीडियो में बात करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, और लाइक और शेयर ज़रूर करना।